Problem statement and research questions. समस्या विवरण और अनुसंधान प्रश्न. As a reactive step by the BCAS on matters of ground handling security requirements at airports in India, the ground handling regulation by DGCA and AAI issued during 2007 restricted the number of ground handling service providers. Ground handling performed by airlines themselves, self-handling, was restricted at 6 major airports in the country. In airports owned by AAI, other than Chennai, Kolkata, self-handling is permitted but restricted to foreign airlines operating in India as per the new regulation. The aircraft operators are required to obtain this service from any of the three entities mentioned in the regulation, ZE 2010A. But because of certain issues with some of these entities, discussed later in this paper, international airlines with foreign registrations are also facing some difficulty. BCS द्वारा भारत के हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं को लेकर उठाए गए एक प्रतिक्रियात्मक कदम के रूप में 2007 में DGCA और AAI द्वारा जारी ग्राउंड हैंडलिंग विनियमों ने ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित कर दिया। इस विनियमन के तहत एयरलाइनों द्वारा स्वयं ग्राउंड हैंडलिंग, सेल्फ हैंडलिंग करना देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। एआई के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों, चेन्नई और कोलकाता को छोड़कर, में विदेशी एयरलाइनों के लिए सेल्फ हैंडलिंग की अनुमति है, लेकिन वह भी नए विनियमों के अनुसार सीमित है। विमान संचालकों को यह सेवा विनियम में निर्दिष्ट 3 संस्थाओं में से किसी एक से प्राप्त करनी होती है, ZED 2010। लेकिन इन संस्थाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं, जिनका उल्लेख इस शोध पत्र में आगे किया गया है, के कारण विदेशी पंजीकरण वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। Therefore, this research is focused on the following main questions. इसलिए यह शोध निम्नलिखित मुख्य प्रश्नों पर केंद्रित है। What are the main issues with the new ground handling policy in India? भारत में नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति से जुड़ी मुख्य समस्याएं कौन-कौन सी हैं? Why is self-handling at the airside not permitted at 6 major airports in India? भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर एयरसाइड पर सेल्फ हैंडलिंग की अनुमति क्यों नहीं है? Are there any international ground handling policy standards regulations that prohibit self-handling? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड हैंडलिंग नीति या नियम है जो सेल्फ हैंडलिंग को प्रतिबंधित करते हैं? What is the major ground handling rules and regulations practiced in USA, Europe and Australia? अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में लागू प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग नियमों और विनियमों की पहचान करना और यह समझना कि ये भारत की नीतियों से किस प्रकार भिन्न है। इसके अलावा, इन देशों में आत्म हैंडलिंग, सेल्फ हैंडलिंग की क्या स्थिति है और क्या इससे सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ता है? Is India's ground handling policy consistent with the international standards, rules and regulations? If not, what are the recommendations to improve the current ground handling regulations? क्या भारत की ग्राउंड हैंडलिंग नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों, नियमों और विनियमों के अनुरूप है? यदि नहीं,
तो वर्तमान नियमों में सुधार के लिए किन मुख्य सिफारिशों को अपनाया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और संचालन की दक्षता बेहतर हो सके? ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस, ग्राउंड हैंडलिंग सेवा। मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा। The meaning and definition of ground handling differs between countries. Although the general understanding of the meaning of ground handling services is quite similar, there is no one definition. ग्राउंड हैंडलिंग का अर्थ और परिभाषा प्रत्येक देश में अलग-अलग हो सकती है। हालांकि सामान्य रूप से ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का मतलब विमान और यात्रियों को जमीन पर आवश्यक सहायता प्रदान करना होता है। फिर भी विश्व स्तर पर इस सेवा की कोई एक मानकीकृत या समान परिभाषा स्थापित नहीं हुई है। The general understanding of ground handling includes all the services that are required by an aircraft before takeoff and after landing, Regulation 2011. However, air traffic services are not included as part of ground handling, Hajrat 2007. Ground handling services are provided to the users of the airport within the airport premises. An airport user may be an airline, airport operator, or chartered services, that is, any person or company that is responsible for the carriage of passengers, mail and or freight by air from or to the airport. Jackson, 1997. The European Union. Council describes ground handling service as an essential service for the proper functioning of air transport and an essential contribution to the efficient use of air transport infrastructure. Howlin, 1996. ग्राउंड हैंडलिंग की सामान्य समझ में उन सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो एक विमान को टेक से पहले और लैंडिंग के बाद आवश्यक होती है। रेगुलेशन 2011। हालांकि एयर ट्रैफिक सेवाएं ग्राउंड हैंडलिंग का हिस्सा नहीं मानी जाती। हजरत 2007। ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं। हवाई अड्डे का उपयोगकर्ता कोई एयरलाइन, हवाई अड्डा संचालक या चार्टर सेवाएं हो सकती हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो हवाई अड्डे से यात्रियों, मेल और या माल को विमान द्वारा ले जाने की जिम्मेदार होती है। जैक्सन 1997। यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ परिषद ग्राउंड हैंडलिंग सेवा को हवाई परिवहन के सुचारू संचालन के लिए एक आवश्यक सेवा और हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में वर्णित करती है। हाउलिन 1996। ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विमान की लोडिंग और अनलोडिंग, ईंधन भरना, सफाई, सुरक्षा जांच, यात्री सेवाएं और सामान प्रबंधन शामिल हैं। ये सेवाएं विमान के समय पर उड़ान भरने और सुरक्षित संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) states that ground handling includes services necessary for an aircraft's arrival at and departure from an airport and is separated as terminal handling and ramp handling. Secretariat 2000। ICAO also notes that on certain occasions, line maintenance may also be included in the definition of ground handling. WTO 2006। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग में विमान के हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान के लिए आवश्यक सेवाएं
शामिल होती हैं, जिन्हें टर्मिनल हैंडलिंग और रैंप हैंडलिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सेक्रेटेरिएट 2000। आईसीएओ यह भी बताता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लाइन मेंटेनेंस को भी ग्राउंड हैंडलिंग की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ 2006 द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA states that ground handling is an essential part of the overall product airlines offer to their passengers. SMATE 2010। The International Ground Handling Council (IGHC) of IATA had divided the ground handling activities into 14 subsectors, and in 2003 this was regrouped into 8 activities as shown in Table 8. These subsectors were categorized as operational or administrative functions. WTO 2007। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग एक आवश्यक हिस्सा है जो एयरलाइंस अपने यात्रियों को कुल सेवा के रूप में प्रदान करती हैं। स्मेट 2010। IATA के इंटरनेशनल ग्राउंड हैंडलिंग काउंसिल IGHC ने ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को 14 उपक्षेत्रों में विभाजित किया था और 2003 में इसे 8 गतिविधियों में पुनः वर्गीकृत किया गया, जैसा कि टेबल 1 में दिखाया गया है। इन उपक्षेत्रों को परिचालनात्मक या प्रशासनिक कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। WTO 2007। ये वर्गीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने और ग्राउंड हैंडलिंग में शामिल विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। यह संरचित दृष्टिकोण सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि को भी समर्थन देता है। The General Agreement on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization (WTO) describes ground handling as services provided to aircraft, passengers and cargo at an airport. WTO 2007. Gates uses ICAO's definition for its general framework and uses the definition of IGHC of IATA for its operational and market sectors. WTO 2006. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गेट्स के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग को हवाई अड्डे पर विमान, यात्रियों और माल को प्रदान की जाने वाली सेवाएं कहा गया है। WTO 2007। गेट्स अपने सामान्य ढांचे के लिए ICAO की परिभाषा का उपयोग करता है और अपने परिचालन तथा बाजार क्षेत्रों के लिए IATA के IGHC की परिभाषा का उपयोग करता है। WTO 2006। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में सुरक्षा तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकरण और नियमों के महत्व पर जोर देता है। The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) in India has defined the meaning of ground handling as follows. गोहन 2007 उदास स्माइली। भारत में सिविल एविएशन महानिदेशालय DGCA ने ग्राउंड हैंडलिंग का अर्थ निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। गोहन 2007 उदास स्माइली रैंप हैंडलिंग which shall include the activities specified in Annexure A रैंप हैंडलिंग जिसमें अनुलग्नक ए में निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे विमान की पार्किंग, सामान का लोड अनलोड, ईंधन भरना और सुरक्षा जांच शामिल हैं। ट्रैफिक हैंडलिंग which shall include the activities as specified in Annexure B ट्रैफिक हैंडलिंग जिसमें अनुलग्नक बी में निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल होंगी,
जैसे यात्रियों की चेक इन प्रक्रिया, टिकटिंग, बोर्डिंग, कस्टमर सर्विस और यात्रा संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन। ये सेवाएं यात्रियों के सुचारू और सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक हैं। Any other activity specified by the central government to be a part of either ramp handling or traffic handling. केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य गतिविधि जिसे रैंप हैंडलिंग या ट्रैफिक हैंडलिंग के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना हो, यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक सेवाएं और प्रक्रियाएं नियमों के तहत व्यवस्थित रूप से संचालित हों। सेल्फ हैंडलिंग, स्वहैंडलिंग। Self-ground handling is a situation in which the airport user does not subcontract ground handling activity to a third party, instead performs these functions by itself. Howlin, 1996. In most cases, airlines themselves do self-ground handling for their flights. Regulation, 2011. स्वयं ग्राउंड हैंडलिंग वह स्थिति होती है जिसमें हवाई अड्डा उपयोगकर्ता ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को किसी तीसरे पक्ष को सौंपने के बजाय स्वयं ही ये कार्य करता है। हाउलिन, 1996। अधिकांश मामलों में एयरलाइंस अपने ही फ्लाइट्स के लिए स्वयं ग्राउंड हैंडलिंग करती हैं। रेगुलेशन, 2011। The Council of European Union defines self-handling in Article 2 of the directive as a situation in which an airport user directly provides for himself one or more categories of ground handling services and concludes no contract of any description with a third party for the provision of such services. For the purpose of this definition, among themselves airport users shall not be deemed to be third parties were. यूरोपीय संघ की परिषद ने डायरेक्टिव के अनुच्छेद 2 में स्वयं हैंडलिंग को इस प्रकार परिभाषित किया है। एक ऐसी स्थिति जिसमें हवाई अड्डा उपयोगकर्ता सीधे स्वयं के लिए एक या अधिक प्रकार की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है और ऐसी सेवाओं के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई भी अनुबंध नहीं करता। इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं को आपस में तीसरे पक्ष नहीं माना जाएगा जहां one holds a majority holding in the other और एक पक्ष के पास दूसरे में बहुमत हिस्सेदारी हो या a single body has a majority holding in each. हाउलिन, 1996। एक ही संस्था के पास दोनों में बहुमत हिस्सेदारी हो। हाउलिन, 1996। यह नियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि संबंधित पक्षों के बीच हितों का टकराव न हो। In the United Kingdom, UK, airports can have any number of self-handlers and limitation is provided only with the approval of the Civil Aviation Authority, CA, with respect to security, safety, space and available capacity, NEI, 2002। संयुक्त राज्य ब्रितानी